हाय, आई एम डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल गुड़गांव में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे और वो टॉपिक है एरिथमिया। ये एरिथमिया क्या है? जब आपका हार्ट नॉर्मल बीटिंग नहीं कर रहा हो, अपना रिदम में ना हो, तो उसको हम एरिथमिया बोलते हैं। ये नॉर्मल रिदम क्या होता है? नॉर्मल रिदम होता है जब आपका हार्ट एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इवेंट से बीट कर रहा हो। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेटर है हार्ट का, अगर वो जनरेट कर रहा हो इलेक्ट्रिसिटी तो वो नॉर्मल होता है। अगर ये बहुत फास्ट हो, बहुत स्लो हो या इर्रेगुलर हो तो ये एरिथमिया कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्यों होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण होते हैं अगर आपको चक्कर आ रहे हों, अगर आपके सीने में डिस्कम्फर्ट या फ्लटरिंग फील होता हो, अगर फोर्सफुल बीटिंग ऑफ हार्ट फील हो रही हो या फटीग फील हो रही हो या बहुत तेज़ या हार्ट बहुत स्लो बीट कर रहा हो, तो ये एरिथमिया के लक्षण हैं। ये एरिथमिया अगर हैं और ये लक्षण आप में हैं तो ये कुछ कारणों से होते हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं जो कि बहुत बिनाइन होते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, या आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हों, चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हों, या कुछ भी स्टिमुलेंट टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हों, तो ये आपके हार्ट बीट को फास्टर कर सकता है। कुछ ऐसे भी कॉजेज़ होते हैं जो बहुत सीरियस इम्प्लिकेशंस रखते हैं, जैसे हार्ट फेल्योर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम का डिजेनरेशन। अगर ये है तो आपकी हार्ट रेट बहुत स्लो या बहुत फास्ट हो सकती है। बहुत स्लो हार्ट बीट भी पल्पिटेशन जनरेट कर सकती है और ये यूजुअली कंडक्शन ब्लॉक्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो और अगर ये सिम्टम हैं आप में तो कुछ ज़रूरी ये है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और कार्डियोलॉजिस्ट बताए आगे कि किस वे में इवेल्युएट करना है। इसके इवेल्युएशन के लिए सबसे पहले आप एक ईसीजी, जो आपको ये बता सकता है कि मिसिंग हार्ट बीट है या नहीं, या नॉर्मल रिदम है या एबनॉर्मल रिदम है। अगर एरिथमिया बहुत लेस प्रिवेलेंट है, जैसे कि पूरे दिन भर में एक बार 2 बार या पूरे सप्ताह में 1 या 2 बार होता है, तो आप इसको होल्टर या एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर या इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये डिटेक्ट होता है, अगर नहीं भी होता है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करके आप एरिथमिया का इवैल्यूएशन कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अगर आपको रियली बहुत सिम्टोमेटिक है तो ईपी स्टडी आपको ये डायग्नोसिस दे सकता है। इकोकार्डियोग्राफी ये बता सकता है कि आपको हार्ट फेल्योर की वजह से तो सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, वाल्व लीकेज की वजह से तो सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाल्पिटेशन या एरिथमिया को अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो ये ग्रेजुअली आपके हार्ट के पंप फंक्शन को कमजोर कर सकता है, हार्ट फेल्योर को प्रेसिपिटेट कर सकता है, ये हार्ट के अरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या अल्टीमेटली ये सडन कोलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आप में हैं तो ये वार्निंग साइंस हैं और जो एक अर्जेंट इवैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट करता है। थैंक यू।